ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारा अलात शांति प्रकरण, और इसमें मंत्र नंबर 4 की व्याख्या चलेगी भगवान। और मंत्र है भूतम न जायते किंचित भूतम नैव जायते विवदन्तो अद्वय ह्य जाति खयाप्यन्ति ते। स्वामी जी कह रहे हैं कि एक कहता है जो चीज़ थी वह उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि फिर उत्पन्न क्या हुई जब मौजूद ही थी। और अभूतम नैव जायते, और जो चीज़ थी ही नहीं वह कहाँ से उत्पन्न होगी। अभूतम अविद्यमानम, अविद्यमानत्वात् न जायते, जो चीज़ नहीं थी वह भी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? वह थी ही नहीं। तो कहते हैं कि जैसे आत्मा है विद्यमान, जैसे आत्मा है विद्यमान होने के कारण ही इसकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वह तो पहले था ही था, तो जन्म क्या होगा। और दूसरे कहते हैं कि खरगोश के सींग पहले थे ही नहीं, तो पैदा कहाँ से होंगे। दोनों युक्ति देते हैं। भागवत में भी इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। तो यहाँ पे भगवान मतवादियों के विचार बता रहे हैं यहाँ पे स्वामी जी। तो अब आगे कह रहे हैं कि सत्य से पैदा हुआ, इसलिए सत्य। जो पहले सत्य दो हो गए ना, अच्छा फिर सत्य, अच्छा स्वामी जी कह रहे हैं कि जो सत्य से पैदा हुआ इसलिए सत्य, तो फिर सत्य दो हो गए ना, ये प्रश्न है। एक अनुत्पन्न सत्य और एक उत्पन्न सत्य, तो दोनों में क्या भेद है, ये प्रश्न है। एक मुख्य सत्य और एक गौण सत्य हो गया। जो गौण सत्य हुआ वह तो मिथ्या हो गया, और जो उत्पन्न हुआ वह मरेगा। तो जो सत्य पैदा हुआ और जो सत्य मरेगा वह उत्पत्ति के पूर्व वाले सत्य में और मृत्यु के अनंतर वाले सत्य में अध्यस्त हो गया। अतः वह तो कल्पित सत्य हो गया। श्रीमद् भगवत गीता में आया है कि न अस्तो विद्यते भाव न भावो विद्यते सता। ऐसा अर्थ है असतः भावो न विद्यते। जो असत्य है उसका भाव नहीं है, माने उत्पत्ति और उत्पत्ति से उपलक्षित मृत्यु दोनों एक साथ होते हैं। बंध्या पुत्र का ना जन्म होता है और ना मृत्यु। और अभावो विद्यते सता, मतलब जो सत्य है उसका अभाव नहीं है, अर्थात अभाव से उपलक्षित भाव भी नहीं है। क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है। ना तो सत्य का जन्म मरण है और ना असत्य का जन्म मरण है। जन्म मरण तो दोनों में से किसी का नहीं है, फिर भी दोनों लड़ते हैं। तो दूसरी लाइन है भगवान, विवन्तो अद्वया ह्यवम जाति खयापन्ति ते। द्वया मतलब द्वैतवादी ना, हम अद्वय नहीं, द्वया। हाँ, इस प्रकार द्वया माने दोनों द्वैतवादी हैं, परस्परम विवादाता, हाँ, आपस में लड़ते हैं। और तुम हो अद्वैतवादी, अर्थात हम नहीं लड़ते हैं। तुम किसी का खंडन करते हो तो कैसे रहते हो। बोले हमारे पास खंडन करने की
ना कोई युक्ति है ना कोई ज़रूरत है, तब खंडन करते कैसे हो? हम तो बस वही उन्हीं की युक्तियों से उन्हीं का ही खंडन करते हैं। अच्छा, तुम्हारा क्या मत है? देखो, हमारा मत यह है कि तुम दोनों का मत गलत है। दोनों मत हमारा ही है। जैसे एक राजा हो और वह दो विद्वानों को खड़ा कर दे और कहे कि तुम सत्यवाद का प्रतिपादन करो और तुम असत्यवाद का प्रतिपादन करो। अब दोनों पंडित आपस में शास्त्रार्थ करने लगे। कभी वह उसको हरा दे, कभी वह उसको हरा दे। इस पर कोई कहे कि राजा हार गया या नहीं, ये प्रश्न है। दोनों को तो उसने ही खड़ा किया है। अच्छा, वह हारेगा कहाँ से? राजा तो नहीं हारेगा ना। क्यों नहीं हारेगा? उसी ने तो सत्यवादी को खड़ा किया है और उसी ने असत्यवादी को खड़ा किया। उसी की सत्ता से खड़े होकर के दोनों आपस में अस्ति नास्ति, सत्यवाद असत्यवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। सत्यवादी सांख्य, असत्यवादी वैशेषिक आपस में लड़ रहे हैं। इससे क्या हुआ? अजात्र ख्याप्यन्ति ते। सत्यवादी ने असत्यवादी का खंडन कर दिया, असत्यवादी ने सत्यवादी का खंडन कर दिया। बाकी क्या रहा? केवल अजात ही। असल में उत्पत्ति हुई ही नहीं है। न सत्य से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, न असत्य से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, न सत्य की उत्पत्ति हुई, न असत्य की उत्पत्ति हुई। चार बात ध्यान में रखने की है। सत्य की उत्पत्ति हुई कि असत्य की उत्पत्ति हुई, ये प्रश्न है। बोले सत्य था तब उत्पत्ति क्या होगी, और असत्य था ही नहीं तो उत्पत्ति क्या होगी? अच्छा, जो उत्पन्न हुआ सो सत्य। बोले उत्पन्न हुआ सो सत्य कहाँ से? असत्य और असत्य और उत्पन्न हुआ। एक बार फिर से ले लें भगवान। बोले उत्पन्न हुआ सो सत्य कहाँ से? असत्य और उत्पन्न हुआ। बोले एक बात भी नहीं बनेगी। न सत्य उत्पन्न हुआ अनुत्पन्न, न सत्य से उत्पत्ति न असत्य से उत्पत्ति। इसलिए चारों मत जो हैं वे परस्पर व्याघात हैं। खंड खाद्य में एक बहुत बढ़िया वर्णन है। एक महात्मा जी रहते थे बड़े आनंद से। उनके यहाँ कोई सवाल ही नहीं कि सृष्टि हुई कि नहीं हुई। अपनी मस्ती में रहते थे। एक ने आकर पूछा, महाराज सृष्टि कैसे हुई? वे बोले ही नहीं। फिर वह बोला, बाबा कुछ तो बोलो, हम इतने प्रेम से जिज्ञासु होकर आए हैं, पूछते हैं। नहीं बोले, मस्ती में बैठे हैं। फिर बड़ा आग्रह किया, हम बहुत प्रेम से जानना चाहते हैं, बता दो। तो बोले, स्वप्रकाशे ब्रह्मणि चिदात्मनि वयम सुखम आशय। हम तो स्वयं प्रकाश ब्रह्म में आनंद से बैठे हैं। हमको यह विचार करने की क्या जरूरत है कि सृष्टि हुई कि नहीं हुई। ना कोई भ्रम है ना कोई प्रयोजन है। भ्रम होवे तो उसका निवारण करना होवे, और कोई अनर्थ की अत्यंतिक निवृत्ति करनी हो, परमानंद प्राप्त करना हो, वे इस उधेड़ बुन में लगे। हमको तो कोई ज़रूरत ही नहीं। बोले कि अच्छा महाराज कुछ तो उपदेश करो कि कैसे यह सृष्टि हुई। बोले कि तुमको कैसी लगती है? उसने कहा, महाराज यह सृष्टि छोटी छोटी कण कण मालूम पड़ती है। तो इसके मूल में अणु होंगे, अणु के मूल में परमाणु होंगे, परमाणु से यह सृष्टि बनी होगी, ऐसा लगता है। तो उन्होंने कहा, काहे को दिमाग लड़ाते हो? परमाणु तुम्हारे निरवय
होते हैं कि सावयव उनके हिस्से होते हैं कि नहीं? बोला हिस्से तो नहीं होते। संस्कृत भाषा में जिसको परमाणु मानते हैं उसका हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि प्राचीन परमाणुवाद तो ब्रह्म को लखाने वाला है और वैज्ञानिक लोग जिसको परमाणु मानते हैं उसके हिस्से मानते हैं। महात्मा बोले, तो तुमने जो यह बताया कि परमाणु से सृष्टि हुई वह तो गलत मालूम पड़ती है, क्योंकि परमाणु में अवयव नहीं है, अवयव नहीं तो संयोग नहीं, संयोग नहीं तो अणु की उत्पत्ति नहीं। अच्छा, तो प्रकृति से सृष्टि है। प्रकृति क्या है? बोले नित्य और परिणामी पदार्थ है। प्रकृति संपूर्ण जगत का कारण है। उसी में से यह धरती, हवा, पानी, आग, आकाश सब निकलते हैं और उसी में लीन होते हैं। प्रकृति नित्य होती है, यही कारण है। बोले वह नित्य भी होवे और परिणामी भी होवे तो चीज़ बदलने वाली होती है, वह नित्य नहीं होती है। जो चीज़ जो बदलने वाली होती है वह नित्य नहीं होती है, और जो नित्य होती है वह बदलने वाली नहीं होती है। इसलिए तुम्हारी बात तो कट गई। जिज्ञासु बोला, आप कहना क्या चाहते हो सो बताओ। क्या आप यह सिद्ध करना चाहते हो कि सृष्टि अनिवर्चनीय है? महात्मा बोले, नहीं नहीं, हम यह नहीं सिद्ध करना चाहते। तुम जैसा कहते हो वैसे अनिवर्चनीय हो। तुम जैसे कहते हो वैसे अनिवर्चनीय हो। तुम कहते हो कि परमाणु से सृष्टि हुई तो यह तुम नहीं कह सकते, और तुम कहते हो कि प्रकृति से सृष्टि हुई तो यह तुम कह नहीं सकते, क्योंकि निरवयव होना संयोगीपने के विरुद्ध है और संयोगीपना निरवयव होने के विरुद्ध है। नित्यपना परिणामीपने के विरुद्ध है और परिणामीपना नित्यपने के विरुद्ध है। इसलिए जैसे तुम कहते हो वैसे सृष्टि नहीं हुई। तुम्हारे मत में सृष्टि अनिवर्चनीय है, माने तुम सृष्टि का निरूपण ठीक नहीं कर सके। जिज्ञासु, अपने मत से आप कुछ बताइए। महात्मा बोले, हमारा अनुभव तो यह है कि हम हैं ब्रह्म, और हमारे मत से तो ना कभी दूसरी कोई वस्तु हुई, ना है और ना होगी। जिज्ञासु, फिर यह भासती क्या है? तो स्वामी जी बताते हैं, महात्मा बोलते हैं कि महात्मा, मैं तुम्हारे शरीरधारी के रूप में, मैं तुम्हें शरीरधारी के रूप में, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, ब्रह्मज्ञानी के रूप में तब भासता हूँ, और समूची सृष्टि तब भासती है जब तुम अपने को अपरिच्छिन्न न जानकर, परिच्छिन्न अंतःकरण से तदात्म्य करके देखते हो। बता दिया स्वामी जी ने, बहुत बढ़िया। तो तुम जानो अपने को अपरिच्छिन्न, तो देखो उसमें सृष्टि कहाँ है। तो भगवान, एक थोड़ा सा और बच गया, इस मंत्र का पूरा हो जाएगा ये, कि बात यह हुई कि ये सब लोग किसी न किसी अंश में अजात का आख्यापन करते हैं। नहीं, बोल रहे हैं कि बात यह हुई कि ये सब लोग किसी न किसी अंश में अजात का ख्यापन करते हैं, माने असल में ना उत्पत्ति है ना अद्यापत्ति है, ना अद्यापत्ति है। उत्पत्ति क्या है? उत माने ऊपर और पत्ती माने पदक, छिपे हुए का बाहर की ओर निकलना, यह उत्पत्ति है, और बाहर निकले हुए का भीतर घुस जाना, यह अद्यापत्ति है। तो आत्मा में ना उत है ना अद्या है, ना उदर्व है ना अद्या है, पत्ती कहाँ से होवे? तो अब भगवान, अब 5वां मंत्र जो है इसकी आगे व्याख्या चलेगी। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।